साथ मौजूद हैं और साथ में डॉक्टर मनोज कुमार लगातार मैक्स हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राहुल भार्गव जी, सीधे मैं आपके पास आ रही हूं। क्या समझ पाए आप सर? हमने तो समझा कि दो जो वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। वैक्सीनेशन की तरफ भी हम तेजी के साथ अब बढ़ रहे हैं। सेफ और सुरक्षित हैं ये दोनों वैक्सीन सबसे ज्यादा। सबसे अच्छी बात है, पहले तो मैं कंग्रेचुलेशन देना चाहूंगा। जिस चीज की देश को बहुत दिनों से जरूरत थी, एक खुशी की खबर सुनने की जरूरत थी 9 महीने के काल के बाद, वो आज हमको मिली है कि आज फाइनली हमारे पास वैक्सीन है। पर वैक्सीन कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, दोनों की ही सेफ्टी अभी तक दिखाई गई है। बट अगर हम इसको थोड़ी आगे और चर्चा को बढ़ाएं, कोविशील्ड एक एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है जो 23,000 लोगों पे जिसका ट्रायल हुआ और 12,000 लोगों का डेटा वो ऑलरेडी लैंसेट में 8 तारीख को पब्लिश कर चुके हैं, ये दिखाते हुए कि 70% की एफिकेसी उसमें पाई गई है। बट कोवैक्सीन की जब हम बात करते हैं, उसमें थोड़ा सा संदेह इस बात का है कि अभी ऑनगोइंग क्लिनिकल ट्रायल चल रही है। उसका डेटा सिर्फ इतना आया है कि 26,000 लोगों तक पहुंचना था, 23,000 लोगों तक वो पहुंच चुके हैं। वैक्सीन सेफ है, पर कितनी एफिकेशियस है, कितनी उसकी इम्यूनिटी लॉन्ग लास्ट करेगी, ये आगे आने वाला समय ही बताएगा। तो इस प्रकार से एक ये चीज प्रॉब्लम वाली बात है कि जिस प्रकार से कोवैक्सीन को भी जल्दीबाजी में आपने अप्रूवल दिया है, वो कुछ संदेह के घेरे में जरूर डालता है। बट आगे चल के हो सकता है डीजीसीआई और एक्सपर्ट कमेटी जो है वो संदेह को दूर करेगी। जितने लोगों के मन में संदेह है उनका जवाब देके वो आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगी। बट अगर हम तीनों वैक्सीन को देखें आज की तारीख में, फाइजर वैक्सीन हो, उसकी आप लॉजिस्टिक चैलेंजेस को छोड़ दीजिए, वो वैक्सीन 95% सेफ पाई गई है। सेफ के साथ में एफिकेसी भी 95% पाई गई है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन में ट्रायल में 65 to 70% ही एफिकेसी है और कोवैक्सीन में अभी एफिकेसी डेटा भी देना जरूरी है। तो कुछ चीजें जरूर संदेह के घेरे में है, बट ओवरऑल देश के लिए, हेल्थ केयर कर्मचारियों के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर के लिए और जो एल्डरली लोग हैं, जो एक ससेप्टेबल लोग हैं, उनके लिए खुशी की खबर है कि देश में सस्ती अच्छी वैक्सीन उपलब्ध है जो कि सेफ है। डॉक्टर मनोज कुमार, क्या आप सहमत हैं जो डॉक्टर राहुल भार्गव बात कह रहे हैं कि थोड़ी सी जल्दबाजी हुई है कोवैक्सीन को लेकर, क्योंकि अभी यहां पर और डेटा परखा जाना है और ट्रायल्स होने हैं, लेकिन कोविशील्ड को ज्यादा नंबर दे रहे हैं डॉक्टर राहुल भार्गव? यहाँ थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा, क्योंकि डेफिनेटली जो है कोवैक्सीन अभी फेज 3 ट्रायल्स में है और इसके इंट्रीम एनालिसिस के रिजल्ट्स पब्लिक डोमेन में नहीं आए हैं और उन्होंने नहीं बताया है। और अभी थोड़ा सा इसमें जो वॉलंटियर्स की जो इंक्लूजन हुई वो थोड़ा स्लो हुई है। बट डेफिनेटली जो इसमें इम्यूनोजेनिसिटी के जो डेटा है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो मुझे नहीं लगता बहुत जल्दीबाजी हुई है और इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए फेज 3 ट्रायल्स के वैक्सीन को मिलता है। जहां तक कोविशील्ड की बात है, कोविशील्ड में जो हाफ डोज और फुल डोज और स्टैंडर्ड डोज दो कॉम्बिनेशन में जो हाफ डोज और फुल डोज का जो था उसमें करीब 90% एफिकेसी थी और इसमें करीब 64%, तो एवरेज उन्होंने 70% के आसपास बताया। कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, एडनोवायरस चिंपांजी एडनोवायरस पे mRNA लोड किया हुआ है स्पाइक प्रोटीन के लिए। बट कोवैक्सीन भी एक अच्छा, मतलब एक तो कि इंडिजिनस है, दूसरी चीज की होल वेरिएंट इनएक्टिवेटेड है। और जहां तक इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन की जो हिस्ट्री है, चाहे पोलियो में हो चाहे और रैबिस वगैरह में हो, उसमें काफी ऑथेंटिक रही है। तो हम मान सकते हैं। बट इमरजेंसी ऑथराइजेशन में हम कभी भी, जैसे रोटा वायरस की जो वैक्सीन थी वो 99 में विड्रॉ कर ली गई थी। अगर इस तरह का अगर फेज 3 ट्रायल्स के बाद अच्छा रिपोर्ट नहीं मिलेगा तो वैक्सीन को रोल बैक भी किया जा सकता है। तो अभी तो मुझे लगता है कि कोई जल्दीबाजी नहीं है और कोवैक्सीन एक स्वदेशी वैक्सीन है, ज्यादा मात्रा में बनेगी, लोगों को अवेलेबल होगी। और पैंडेमिक में जब वैक्सीन इंट्रोड्यूस होता है उसी समय डिमांड और सप्लाई की मिसमैच होती है। तो ये दोनों वैक्सीन मिलकर डेफिनेटली फाइजर के पास भी रोबस्ट डेटा है, बट उसकी जो लॉजिस्टिक है, अल्ट्रा कोल्ड चेन मेंटेन करना और -70 डिग्री सेल्सियस जो कि हिंदुस्तान में थोड़ा मुश्किल सा होगा। तो इस वजह से मुझे लगता है सरकार ने एक नियंत्रित सा कदम लिया है कोवैक्सीन और कोविशील्ड को अप्रूव करके। डॉक्टर राहुल भार्गव, 2021 ये नया साल और ये बहुत बड़ी राहत है सर। आप भी देख रहे हैं कि लाखों में लोगों की जानें गई हैं, अब भी प्रभावित हैं
कोरोना वायरस से एक नया स्ट्रेन आ गया है और इसमें एक बहुत बड़ा रिलीफ है। तो सर, आप ये जो 3 नाम आपने वैक्सीन के गिनाए, इसमें से सबसे पहले वैक्सीन कौन सी लग सकती है हिंदुस्तानियों को? देखिए, इसमें जो मनोज ने जो कहा, मैं सारी बातों से सहमत करता हूं कि इमरजेंसी मेजर रिक्वायर्स इमरजेंसी एक्शन एंड इमरजेंसी इनोवेशन। एग्रीड है इस बात को। पर क्या इमरजेंसी ऑथराइजेशन कोवैक्सीन का बिना फेज 3 ट्रायल के एफिकेसी डेटा के क्या वो मास वैक्सीनेशन के लिए तैयार है? ये मेरे दिमाग में एक संदेह पैदा करता है, क्योंकि अगर मास वैक्सीनेशन की बात है, 1 करोड़ लोगों को जो हेल्थ केयर वर्कर है, 2 करोड़ लोग जो कि फ्रंटलाइन वर्कर है, अगर उनको कोई वैक्सीन लगनी है तो वो कोविशील्ड लगनी है, क्योंकि 70% एफिकेसी डेटा अभी तक उसका अवेलेबल है। और अवेलेबल डेटा कितने दिन से? 7 महीने का अवेलेबल डेटा है। फेज 3 ट्रायल कोवैक्सीन की जो पहले 15 अगस्त को रेडी होनी चाहिए थी, नवंबर में उसने स्टेप अप करके अपने सारे वॉलंटियर्स से ज्यादा रहा, तो फॉलोअप कितने महीने का रहा? 2 महीने का रहा। तो अब थोड़ी सी नीति ग्रिटी को देखते हुए शायद ऐसा हो सकता है कि अगर स्ट्रेन, जो नया स्ट्रेन यूके का स्ट्रेन आता है और देश में तेजी से फैलता है, तो सरकार के दिमाग में ये बात होगी कि कोवैक्सीन को आप इमरजेंसी ऑथराइजेशन देके रखो, और अगर वो स्ट्रेन बहुत तेजी से फैलता है तो हम इस वैक्सीन को एक्सपेरिमेंट से निकाल के लोगों तक पहुंचा पाएंगे। ऐसा मेरा विचार है, और शायद ऐसे ही सरकार ने भी सोचा होगा। पर जब तक अगर न्यू स्ट्रेन से कोई हाहाकार नहीं मचता और तेजी से कोरोना के केसेस नहीं बढ़ते, तब तक शायद सरकार और हम सब लोग कोविशील्ड ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि एफिकेसी डेटा है, लॉन्ग टर्म डेटा है, सेफ्टी डेटा है, और उससे ज्यादा अप्रूवल की बात है, यूके ने भी उसको अप्रूव कर दिया है। तो इसलिए आने वाले समय में दिल मांगे मोर, तो कोविशील्ड पे ही हमारे को संतोषजनक रिजल्ट पाए गए हैं और हेल्थ केयर वर्कर वही चाहेंगे। जी, डॉक्टर मनोज कुमार सर, क्या कहना है आपका? जी, बहुत हद तक इन्होंने जो बात कही वो ठीक है, क्योंकि कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल्स के रिजल्ट नहीं आए हैं। तो डॉक्टर राहुल के बात से मैं सहमत हूँ। कोविशील्ड अभी थोड़ा सा एज है, अपर एज पे है, बट मेरा मानना है कि फाइजर जो है, अगर एफिकेसी के हिसाब से देखें तो फाइजर इवन उससे भी बेटर है। एक्सेप्ट लॉजिस्टिक सपोर्ट को आप छोड़ दीजिए, लॉजिस्टिक जो चैलेंजेस हैं, जो अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, उसको छोड़ दीजिए, तो 95% एफिकेसी है। और कोई ऐसे बड़े रिएक्शंस नहीं हुए हैं, सिर्फ कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हैं जो हुए हैं, और उसमें कहा गया है कि जिनको भी हिस्ट्री है वैक्सीन एलर्जी की या अन्य एलर्जी की, उसको सावधानी से देना है। इवन फूड एलर्जी वालों को भी दे सकते हैं। तो अगर आप एफिकेसी को नंबर्स के हिसाब से देखें तो फाइजर भी अभी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए DCGI के पास पड़ा हुआ है, तो वो भी अप्रूव हो जाएगी। तो बट कॉस्ट वाइज आप देखिए तो फाइजर सबसे कॉस्टली है, कोविशील्ड सेकंड नंबर पे है। ठीक है सर, कोविशील्ड की तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं कि ये ज्यादा सेफ और सुरक्षित है। मैं लौटूंगी क्योंकि नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।